अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुश रहें, आबाद रहें। आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जाएंगी जो कि यकीनन आपकी डेली लाइफ में बहुत ही काम आएंगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की जो मेरी पहली टिप है वो अनार को लेके है। यहाँ पे मैंने टी बैग्स को सेव कर लिया है डेली यूज़ के लिए। तो अनार से हम अपनी टिप्स का आगाज़ करते हैं। ये हर मौसम में ही चूँकि अवेलेबल होता है, लेकिन इसको काटना जो है वो थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसके दाने निकालना काफ़ी सब्र आज़मा लगता है। तो बहुत ही ईज़ी सी टिप। पहले तो चॉप बोर्ड पे रख के इसको इस तरह से, जिस तरह से कैप उतारते हैं, इसका कैप उतार देंगे। ये देखिए, ये बहुत मोटा भी नहीं उतारना और बहुत बारीक भी नहीं उतारना। उसके बाद सेंटर से कट करके इस तरह से इसका ये जो गुद्दे वाला पार्ट है वो अलग कर देंगे, जो कि किसी काम का नहीं है। उसके बाद इसमें आपको खुद ब खुद निशान नज़र आना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह एक पेंटागन होती है। और उस तरह से आपने उसके ऊपर ऊपर दानों की बाउंड्रीज़ बनी होती हैं, जिस तरह से उन बाउंड्रीज को पकड़ के आपने इस तरह से कट लगा लेना है। अब ये बहुत ही ईजीली आप इसको सेंटर में अपने अंगूठे रख के तो इस तरह से सेपरेट कर सकेंगे। वहाँ पे आपने अंगूठे रखने हैं जहाँ से आपने थोड़ा सा इसका गुद्दा निकाला था। ये देखिए, बहुत ही आसानी से अलग हो गया। अब आप इसका ये छिलका साइड पे करें, चाहें तो इसी तरह से दाने अलग कर लें, और चाहें तो छुरी की बैक साइड से इस तरह से इसको हल्का हल्का हीट करते जाएंगे तो दाने जो हैं वो खुद ब खुद अलग होते जाएंगे। ये देखिए, बहुत ही आसानी से आप ने कम से कम टाइम में अनार को दानों से अलग कर लिया। अब आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो अगली टिप की तरफ चलते हैं, जो कि स्टॉलर्स को लेके है। इसके लिए हम सेफ्टी पिन आमतौर पर यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जब हम इसको बार बार सेफ्टी पिन यूज़ करते हैं तो इसके धागे जो हैं वो खिंचना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए मैं पहले भी आपके साथ एक मोती वाली टिप शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अगर आप इस तरह की पिन्स यूज़ करते हैं सेफ्टी पिन की बजाय, जो कि स्पेशली स्टॉलर्स के लिए होती हैं, इसकी बैक जो है वो बहुत अच्छी से बनी होती है। ये सिक्योर की होती है, जो जिसकी वजह से जो धागा है वो खिंचता नहीं है, और ये पीछे से बिल्कुल सेफ़ है। इसकी बजाय जो सेफ्टी पिन है वो पीछे से चूँकि उसकी डिज़ाइनिंग ही इस तरह की होती है कि उसके अंदर धागा फंस जाता है। और फिर जब आप इसको खोलते हैं तो वो धागा खिंच जाता है और स्टालर जो है वो पुराने से लगने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए एक और इजी सी टिप, आप इसको नेल पॉलिश से सिक्योर कर सकते हैं। आपने इसकी बैक साइड को इस तरह से देखिए, जिस तरह से मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ, इसका पिछला हिस्सा जो है वो सारे का सारा आपने इस तरह से नेल पॉलिश से कवर कर लेना है। अब ये जो इसके साइडें हैं वो जब आप इसको खोलेंगे भी तो वो इतनी ज़्यादा नहीं खुलेंगी कि इसके अंदर तक कपड़ा चला जाए और धागा जो है वो इसके अंदर फंस जाए। ये देखिए, अब आपने इसे 1 मिनट तक इसी तरह से पकड़ के ड्राई कर लेना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये बहुत ही देखने में भी अच्छा लग रहा है, और जब आप इसे यूज़ करेंगे तो फिर भी आपको बहुत ही मुफ़ीद लगेगा। आप अपने स्टॉलर के सेम कलर का नेल पेंट भी इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसको जिस तरह से मर्ज़ी यूज़ करें, जितनी दफ़ा मर्ज़ी यूज़ करें, आपका स्टॉलर नया ही रहेगा। नेक्स्ट टिप इस तरह के बैग्स को लेके है। शॉपिंग बैग्स होते हैं या हमने गिफ्ट वगैरह इसमें पैक करके रखने होते हैं, तो छोटी-छोटी चीज़ें कई दफ़ा होती हैं, तो हमें इसके ऊपर कई दफ़ा इसको लोग टेप लगा के तो ऊपर से बंद कर लेते हैं। इसकी बजाय बहुत ही ईज़ी सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ कि टेप की बजाय ये जो इसके अंदर डोरी लगी हुई है, इसको कॉर्नर से बहुत अच्छी तरह से सिक्योर किया हुआ है। एक कॉर्नर को पकड़ के आपने दूसरे हिस्से से गुज़ार देना है और दूसरे वाले को पकड़ के इस तरफ से निकाल देना है। अब जिस तरह शू लेस होते हैं, ये आगे से इस तरह से है, तो ये अच्छी तरह से इसके अंदर से सिक्योर हो जाएगा और बाहर नहीं निकलेगा। ये देखिए, और जो इसका अंदर वाला पार्ट है उसको दूसरी तरफ से इस तरह से निकाल देंगे। देखिए, अब आप जब हैंडल्स को पकड़ेंगे तो ये देखिए कितना अच्छी तरह से ऊपर से क्लोज़ हो गया है। जिस तरह से मर्ज़ी कैरी करें, छोटी-बड़ी चीज़ें इसके अंदर रखें, गिरने का भी ख़तरा नहीं होगा, और आप इसको आसानी से कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये देखिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस टिप को।
नेक्स्ट टिप जो है वो ऑयल बॉटल्स के हैंडल को लेके है। हर घर में ऑयल बॉटल्स आती हैं तो इसके इस तरह के हैंडल्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं। तो ये स्विच बोर्ड के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। कई दफ़ा हमारे पास ज़्यादा स्विच बोर्ड होते हैं तो एक स्विच हम निकालते हैं। ये चूँकि जो बड़े स्विच हैं इसलिए बॉटल का लिड मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। अक्सर इसके लिए बॉटल का ढक्कन भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ये जो इतने बड़े स्विच हैं कि अगर ये बोतल के ढक्कन के ऊपर लगाएंगे तो वो गिर जाएगा। तो यहाँ पे हम ये ऑयल बॉटल का जो इस तरह का हैंडल है इसको यूज़ करने वाले हैं। ये डबल टेप यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ। आप सिलिकॉन या ग्लू वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लू गन की मदद से भी इसको आसानी से सिक्योर किया जा सकता है। अब डबल टेप के 2 पीस लेके हमने इसके बॉटल के ऊपर वाला जो हिस्सा था उसके ऊपर लगा लेने हैं। इस तरह से एक लगाया और एक और पार्ट लेके इसी के ऑपोजिट हम लगा लेंगे। ये डबल टेप चूँकि ख़ासी स्ट्रॉन्ग होती है तो इसकी ग्रिप अच्छी है, लेकिन अगर आपके पास ना हो तो सिलिकॉन भी लगा सकते हैं आप, या ग्लू गन यूज़ करते हुए उसके भी कुछ ड्रॉप्स लगाएंगे तो ये अच्छी तरह से जुड़ जाएगा। ये देखिए मैं इस तरह से इसको लगाऊंगी। स्विच बोर्ड के पास ही इस तरह से इसको थोड़ा सा दबा देंगे और हैंडल को थोड़ा सा इस तरह से अप कर देंगे। अब जो स्विच आपने यूज़ नहीं करना उसको निकाल दें, जो यूज़ करना है वो इसमें लगा लें और जो एक्स्ट्रा है उसको इसके अंदर इस तरह से हैंग कर दें। यकीनन आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।